हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने अलजेब्रा पढ़ा था और अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे थे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है। क्यूब पर भी हमने सवाल किए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ हमने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था वहाँ पे। तो आइए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसे जान लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर आपको ए दिया हुआ है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो मैंने आपको इसका पूरा बताया था, इसको क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हमने डायरेक्ट रिजल्ट बनाया था। ये होता है एक्स की ए की क्यूब प्लस में थ्री ए होगा। बात समझ आ रही है। और इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमें ए दिया हुआ है तो एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब बराबर होगा ए की क्यूब माइनस थ्री ए। तो मैंने आपको बताया जब भी हम माइनस दिया हो तो यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, माइनस दिया हो माइनस से पूछे तो पॉजिटिव करेंगे, प्लस दिया हो प्लस में पूछा हो तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, यानी साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में भाई डिस्कस कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लास्ट क्लास में हो चुके हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, फिर इस वीडियो की तरफ मूव करें, ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखा था, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर मुझे फोर दिया हुआ है, तो मेरे को आपको ये बताना है एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन, यानी माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब क्या होगा मेरे भाई, ये बताना है। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, इस नंबर की क्यूब करनी है, कर दिया आपने। माइनस माइनस दिया हुआ है, माइनस से पूछा है तो क्या करना है, पॉजिटिव करना है, यानी प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। क्या, इसी नंबर का थ्री टाइम, तो थ्री टाइम ऑफ फोर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64 प्लस में 12 बराबर 76, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो मेरे भाई बात क्लियर है आप सभी को, जल्दी से बताओ एक बार, सभी को बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आपने ध्यान से समझा क्या, इसका इस क्यूब करा और इसी का थ्री टाइम ने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन और मैं क्या बनाता हूँ ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और है इसी के बेसिस पर। आपको क्या कहेगा, आपके सामने मैं दो क्वेश्चन लिखने जा, ध्यान से समझ। मैंने लिखा टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स बराबर, मेरे को फाइव दिया हुआ, कितना दिया हुआ मेरे भाई, फाइव दिया हुआ। और आपसे डिमांड कर रहा है कि आप लिखो एट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन 27 बराबर, आपको ये रिजल्ट बता, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर वन है, पावर वन से थ्री पर जाने यानी क्यूब पर जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है, माइनस कर, इसकी क्यूब करनी है, माइनस दिया तो पॉजिटिव क्या करना है, थ्री टाइम ऑफ दिस। अगर आप ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। आप कहेंगे सर अभी तो आपने ये बताया था, फिर आप इसे गलत क्यों बता रहे हैं। अगर आप इसका आंसर 140 लिख के आ जाएंगे और ऑप्शन में भी दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो वो हम कब कर रहे थे, इस नंबर की क्यूब और इसी का थ्री टाइम माइन प्लस कब कर रहे थे, जब हम तब कर रहे थे जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन था, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या था, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स क्या था, वन था। बात समझ आ रही है, बात सभी को क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, इसका क्या तरीका है, मैं आपको एक बार बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ और फिर इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। ध्यान से समझना, हमें क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या करा भाई, बोथ साइड क्यूब कर दिया, बोथ साइड क्यूब कर दिया, हमें ये निकालना है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ की तरफ लिख देता हूँ, इसको हटा के। हमें फाइंड क्या करना है, एट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन 27 एक्स क्यूब फाइंड। तो बेसिक बताता फिर डायरेक्टली चलेंगे। तो यहाँ पे मान लो पाँच दिया हुआ है हमें, तो पाँच ही क्यूब कर दिया हमने। तो यहाँ से हो जाएगा, क्यूब करेंगे एक ही क्यूब यानी एट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन 27 एक्स क्यूब, एक ही क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री इंटू ए कितना है टू एक्स इंटू बी कितना है वन अपॉन थ्री एक्स, ठीक है। और अंदर क्या दिया हुआ मेरे भाई, टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स बराबर 125। बोलो बात समझ आई।
तो मेरे भाई इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/27 x³ माइनस आ जाएगा क्या, 3 से तो ये 3 कट जाएगा, तो -2 × 5 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 125। बोलो बात समझ आ रही है भाई, 3 से तो 3 ये कैंसिल आउट हो गया, -2 × 5 -10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, x³ यानी 8x³ यहाँ पर आएगा, ध्यान से समझिएगा, 8x³ माइनस 1/27 बराबर हो जाएगा 125। तो ये रहा, और ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आएगा 135 इधर राइट। बोलो बात समझ आ रही है। तो आपको एग्जामिनेशन में इतना बड़ा नहीं करना, आपको क्या करना है मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग कैसे करना है, डायरेक्ट वहां पे कैसे पहुंचना है। 135 आपका आंसर आया है, हम क्या करेंगे देखिए, हटा देता हूँ इसको, अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट तरीके से हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो भाई मैंने बोला कि डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, ये हमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, 2x - 1/3x बराबर 5 दिया हुआ है, तो 8x³ माइनस 1/27x क्या आएगा, ये निकालना है। तो अभी हमारा आंसर आया था 135, कितना आया था 135, कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। भाई मैंने आपको कहा था कि जब भी 1 दिया हो उसका 3 टाइम करना हो तो इस नंबर की क्यूब करनी है, बोलो करी। और माइनस दिया, माइनस से पूछा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, 3 टाइम ऑफ क्या, 3 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो 3 टाइम ऑफ दिस तब करना था जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 थी, यानी x - 1/x यानी 1 था, तब करा था हमने। जब ये था, मान लो ये हमें दिया हुआ था, तो x³ माइनस 1/x³ क्या किया था, a³ प्लस में 3a, ये हमने +3a कब किया था, जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या थी, 1 थी। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2x/3x, यानी 2/3 है इसकी मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2x अपॉन में 3x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी 2/3 है। तो इसमें 2/3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 125 प्लस में 10 बराबर 135। बोलो बात समझ आई या नहीं, बोलो मेरे भाई बात समझ आई या नहीं आई, सभी मुझे एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं, क्या ये बात सभी स्टूडेंट को क्लियर है या नहीं है, क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे यहां पर आ सकता है क्वेश्चन क्या, यहां पर आप लिख लीजिए, x + 1/5x, या कुछ और डिजिट लिख लीजिए इसके अंदर आप, जो आसानी से कट जाए। आप लिख लीजिए इसको, आप इसमें लिख लीजिए, और यहाँ पे 4x लिख लीजिए, बराबर मेरे को 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है मेरे भाई 27x³ प्लस 1/64x³ क्या है, ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, ये पूछा है आपसे। तो क्या तरीका होगा इसको निकालने का, आइए एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी पावर 1 से पावर 3 पे जाएंगे, पॉजिटिव का साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या करना है, इस नंबर का क्यूब करना है और माइनस करना है इसी का 3 टाइम। ये कब करते हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 होती, तो बट यहाँ तो 1 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, तो आपने बोला 3x इंटू में, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आ रहा है, 3x इंटू में 1/4x, तो x से x कैंसिल आउट, कितना आ रहा है 3/4, तो इसमें 3/4 की और मल्टीप्लाई कर, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 के क्यूब 64 - 9 बराबर 55। बोलो यही आंसर है, बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताने थे मैं बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तरीके के बन सकते हैं। मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो काफी सारी चीजें आप सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ध्यान से समझ, अभी तक मैंने आपको जितना ही पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क के अंदर करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। देखिए जरा, जैसे वो सिंपल सा क्वेश्चन लिख दूं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, मैंने लिखा x प्लस 1/x बराबर मेरा 5 है, तो आपको निकालना है x³ - 1/x। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक बताया है ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को चंद सेकंड में ही कर, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। यहाँ से एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन और पूछता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। देखो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, जैसे आपको कभी बोले x+1/x बराबर मुझे a दे रखा है, ठीक है। तो आपसे आपको अगर x⁵ + 1/x⁵ पर जाना है, तो इससे यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये बात ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ से पावर मुझे कितने में जाना है, पावर 1 है, पावर 5 पे यहाँ तक पहुंचना है। इसका कैसे निकालने का तरीका होता है, तो आप एक बात ध्यान रखें। तो भाई मुझे पता है पावर 5 है, तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आपको एक बात ध्यान रखिए, जब भी बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिखा a⁵ 2 इंटू में a⁵3, मैंने ऐसे लिखा, तो मैंने बोला कि बेस तो सेम है भाई, बेस यहाँ भी है यहाँ भी है। जब भी बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है, पावर 2+3 ऐड हो जाती है, यानी कितना हो जाएगा a⁵। जैसे मैंने लिखा a⁵4 इंटू में a⁵3, तो मैंने बोला बेस सेम है मेरे भाई, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करें। बात समझ आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब भी बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आप मुझको बताने की कोशिश करें क्या, कि भाई जब भी आपको ये निकालना है, पावर 1 से पावर 5 पर जाना, तो आपको पता है कि पावर 5 कैसे बनेगी, स्क्वायर करके और क्यूब करके। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, तो क्या होगा, हमारी पावर ऐड हो जाएगी। तो भाई यहाँ से हम निकालेंगे, ध्यान से समझना, अगर हमें कभी भी पावर 5 निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x² + 1/x², ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x³ प्लस में 1/x³। ये बात समझ आ रही है। जब भी हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ से निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x⁵5 आ जाएगी मेरे भाई। तो इससे भाई बेस सेम है, x⁵2 x⁵3, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि मान लो यहाँ पे a⁵3 दे रखा है, यहाँ पे a⁵2 दे रखी है, तो जब भी बेस सेम हो, डिवाइड कर रहे हो, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बात समझ आ रही है, डिवाइड के अंदर क्या होता है, पावर, जैसे हमें a⁵5 लिखी है और यहाँ पे डिवाइड कर दे a⁵2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a⁵5 - 2 कितना आ जाएगा, a⁵3। जब भी बेस सेम और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। और जब बेस सेम होते हैं और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइडिंग केस में पावर माइनस हो जाएगी। बात क्लियर है मेरे भाई, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान से समझना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x⁵5 आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, x² अपॉन में x³ कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1/x, ठीक है जी, बात समझ आई। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में x आ जाएगा। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1/x⁵5 आ जाएगा।
बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा। वहां पर क्या आ जाएगा आपका x⁵, इसको एज इट इज बगल में ले लेंगे x⁵ प्लस में x प्लस 1/x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप कुछ नहीं करना, इस पूरे को उठा के इधर माइनस में ले आएंगे तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि एक्स, रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x² प्लस 1/x² का मल्टीप्लीकेशन इंटू x³ प्लस 1/x³ का मल्टीप्लीकेशन, और माइनस करना है इसे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे क्या, x प्लस 1/x। तो ये रिजल्ट है भाई आपका, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस तरीके से, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है? इससे एग्जाम के अंदर भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई? बात समझ आ रही है आप सभी को? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी ये दिया हो तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। देखो भाई, हटा देता हूँ, ये आप इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जिसको ये समझ नहीं आया है वो इस रिजल्ट को जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझे। देखो भाई ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि x प्लस 1/x, मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपको 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या हो? तो डायरेक्ट तरीका है, आपको पता है कि भाई x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप बोलते हैं स्क्वायर -2 करते हैं। समझा के आया हूँ, लास्ट क्लास में ही बताया था, सारे कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2, यानी यहाँ से अगर मैं x² प्लस 1/x निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा इंटू में। फिर क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब निकालने का क्या तरीका बताया था, x³ प्लस 1/x³ निकालनी है तो इस नंबर की क्यूब करनी है माइनस इसी का 3 टाइम करनी है, कितना आ जाएगा 52। तो इंटू में क्या करना है 52 करना है डायरेक्ट, क्योंकि ये तरीके तो आपको मैं सिखा चुका हूँ डायरेक्ट ट्रिक कैसे है। और फिर क्या करना है आपको, माइनस करना है क्या, x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x कितना है 4, तो 4 माइनस करना है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 14 पंजे, तो 14 दूनी 28 का 8, 2 कैरी आ जाएगा, 14 पंजे 70 और 2 72 -4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 724 इसका है। बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई? ये बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि पावर 1 से पावर 5 तक हम कैसे जाते हैं। बात समझ आ रही है आप सभी को? क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताइए, क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है भाई। ठीक है, बड़े भाई आगे। अब यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, तो आप ध्यान से रखना, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो बस तरीका आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं जरा, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एग्जाम आपसे और भी काफी तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछ सकता है। देखो मेरे भाई, कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है, और आपसे बोलेगा कि x⁵ माइनस 1/x⁵। बात समझ आ रही है? तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है भाई, मुझे माइनस में दिया हुआ है, यानी मुझे चाहिए तो x² प्लस 1/, मैंने एक तो स्क्वायर की टर्म चाहिए, एक क्यूब की टर्म चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे वो तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर की टर्म चाहिए, क्यूब की टर्म चाहिए, बट यहाँ पे माइनस भी लफड़ा डाला। क्या डाल रहा है,
माइनस भी लफड़ा डाल रहे हैं। तो भाई आपको पता है कि माइनस में हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब वाले को माइनस में ले सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ले लेंगे। इसको पॉजिटिव रहने देते क्योंकि आसान है, ऐसा नहीं है कि हम इसको माइनस में ले सकते हैं, ले सकते हैं, हम इसको भी माइनस में ले सकते हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। बट इस लेंथ को बताने के लिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्या करते हैं, इसे हम नेगेटिव लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से अब पावर 5 आ जाएगी। तो भाई पावर 5 आ जाएगी तो मेरे भाई समझने की कोशिश करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक्स की पावर 5 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा 1/, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का एक्स। बात क्लियर हो रही है? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/x⁵। बोलो जी, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि x² प्लस 1/x² का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय x³ प्लस सॉरी माइनस 1/x³ से ले लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, x⁵ माइनस 1/x⁵ आ जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस का x माइनस 1/x। बोलो बात समझ आ रही है? प्लस का x माइनस 1/x। तो बस ध्यान से समझना, अगर रिजल्ट इसकी बात करूं तो भाई ये क्या निकल के आएगा, x² प्लस 1/x² मेरे भाई, इनटू में करेंगे x³ माइनस 1/x³। उसके बाद ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा x माइनस 1/। तो यही इसका भाई मेरा रिजल्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर माइनस में दिया हो, माइनस में x⁵ माइनस 1/x⁵ दिया हो, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को? जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बात क्लियर है? जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करते चलें। तो ये इसका तरीका है। इस पे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे। चले भाई आगे, चले, चलो। जैसे मैंने लिखा भाई x माइनस 1/x मेरा भाई 4 है। अब मुझे पावर किस पे जाना है, 5 पर जाना है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और हमें x² प्लस 1/x² पे जाना। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं जब भी हमें, ध्यान से समझना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, जहां से मुझे x² प्लस 1/x² पे जाना है, माइनस है पॉजिटिव पे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्यूब पर जाऊंगा, माइनस है, माइनस में ही पूछा है, तो हम क्या करते हैं, 4 की क्यूब करते हैं प्लस 3 टाइम ऑफ दिस कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 76, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन आसान हो गया भाई मेरा। मैंने बोला x⁵ माइनस 1/x⁵ क्या होगा, तो आप बोलोगे 18 कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसकी वैल्यू कितनी 18 है, इंटू इसकी वैल्यू क्या आई है, 76 आई है। अब माइनस कर दो x माइनस 1/x, यानी कितना है, 4 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 18 6 108 का 10 कैरी आ जाएगा, 18 7 कितना होता है, 126 और 10 136 आ जाएगा, -4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1364 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? 1364 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात क्लियर है? बोल दो एक बार, सभी स्टूडेंट को बात क्लियर है? क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सभी को बात समझ आ रही है। मैं क्या करा रहा हूँ इस क्लास के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। बात समझ आ रही है ना आप सभी को? चलो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं यहाँ पर, आप इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
देखो अब आपसे एक चीज और पूछ सकता है भाई, वो आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछ सकता है मेरे भाई x प्लस 1/x, अगर हमारे को a दिया हुआ है तो आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछ देगा, है ना। और आपसे ये भी पूछ सकता है क्या, दो काफी सारी चीजें पूछ सकता है, मैं आगे बताऊंगा। आप आगे इन चीज का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अभी हमें हमें ये दिया है तो 6 कैसे निकालेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो भाई मेरे भाई पावर 6 आप कैसे बना सकते हैं, पावर 6 आप कैसे बना, नहीं बना सकते हैं। पावर 6 के लिए आपको या तो स्क्वायर करके क्यूब करना पड़ेगा या क्यूब करके स्क्वायर, दोनों बातें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मुझे क्यूब पे जाना है, पावर 6 पर जाना है, तो मेरे भाई मैंने क्या करा, पहले इसका क्यूब कर लिया, क्यूब कर लिया। और क्यूब का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो भाई मैं रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा तो मैं रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। तो ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, 1/x की पावर 6 प्लस 2 इंटू में एक्स क्यूब प्लस इंटू में 1/x क्यूब। इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये कट गया तो इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए। तो ये प्लस आके इधर आके माइनस लेगा, माइनस का 2 बराबर की पावर 6 प्लस 1/x। बोलो जी मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी या नहीं आ रही, आप सभी को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। जो भी अभी कैमरे के अंदर देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जल्दी से बताओ बात समझ आई या नहीं आई। तो आपको ध्यान रख, अब आप सोच रहे होगे कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले भाई हम स्क्वायर निकाल लें और फिर हम इसे क्यूब कर दें। तो मैं कहूंगा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो आपको आसान पड़ेगा ये बहुत ज्यादा आसान है। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो मेरे भाई बात क्लियर है। तो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे भाई, ये आया एक्स क्यूब कर लो प्लस 1/x क्यूब कर लो का स्क्वायर माइनस 2 कर लो, आपका बात समझ आ रही है। इसका एक और तरीका है, आप स्क्वायर करके क्यूब कर सकते हैं, बट एक ही तरीका जान लो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो इसी तरीके से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही तरीका जान लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर एक बार देख लेते हैं भाई। जैसे मान लो, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो भाई यहाँ पे दे दिया आपको 5 दे दिया, 5। अब आपसे बोल रहा है कि पावर मेरे भाई 6 निकालो, क्या निकालो, 6 निकालो। तो भाई 6 निकालने के लिए भाई मैंने आपको बताया कि पहले इस नंबर का क्यूब कर लो, क्या कर लो, क्यूब निकाल लो। यानी जब आप इसका क्यूब निकालोगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स क्यूब निकालेंगे। पहले एक्स क्यूब क्या होगी मेरे भाई, 5 की क्यूब माइनस इसका 3 टाइम यानी 15, यानी कितना आ जाएगा 110। यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरे पास कितना आ गया 110। उसके बाद क्या बोला है, किसी नंबर के क्यूब करो 2 माइनस कर दो। तो क्या कर निकालना है हमें, एक्स की पावर 6 निकालना है। तो क्या करेंगे, 110 की क्यूब 110 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 12100 -2 कितना आ जाएगा, 12098 इसका आंसर। बात समझ आ रही है, 12098 इसका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है या नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपसे ये भी तो पूछ सकता है x6 -1/x6, ये भी तो पूछ सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल पूछ सकता है मेरे भाई, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इस पे लेके चलते हैं। तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल पूछ सकता है। तो जब भी ये पूछे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो होता है, होता है मेरे भाई। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब -1/x।
यानी आप इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ोगे तो बेसिकली ये क्या है, ये यही तो है एक के स्क्वायर की क्यूब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब का स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए की क्यूब का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं ए, यही तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए की क्यूब, यहाँ से लिख सकते हैं ए की क्यूब माइनस वन अपॉन ए की क्यूब। तो भाई यही तरीका है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे तो ये निकाल सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। और ये निकालने का तरीका मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको याद होगा तो मैंने इससे रिलेटेड आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो अगर आपने करा होगा तो आप क्वेश्चन आपसे निकाल पाएंगे। चले भाई आगे बढ़े, सभी स्टूडेंट बताएं क्या आगे बढ़े भाई हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई थोड़ा सा। देखो कल को आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है आपके, देखो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि मैं आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फंडे जो है अलजेब्रा के वो क्लियर कर रहा हूँ, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप बाद में दिक्कत कर जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी बात को मैं ध्यान में रख रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को जो अलजेब्रा पढ़ रहा है मुझसे, इन छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कभी दिक्कत भी नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैंने एक और बोला कि आपसे बोलेगा मेरे भाई, वो आपसे बोलेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, वो आपसे बोलेगा एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 क्या हो, वो कुछ भी बना सकता है मेरे भाई, वो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो भाई मुझे पावर 7 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो पावर 4 ले लेंगे, पावर 3 ले सकते हैं, ये तो ले सकते हैं मेरे भाई, पावर 4 और पावर 3 ले सकते हैं। अगर मैं एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 को मल्टीप्लाई करूं एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 से, तो क्या मुझे मिलेगा, तो भाई मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेसिक, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स की पावर 7 मिल गया, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, वन अपॉन एक्स मिल गया, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा कितना मिलेगा, प्लस में एक्स मिल गया, प्लस में इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा कितना मिलेगा, वन अपॉन एक्स बाय 7 मिल गया। बात क्लियर हो रही है ना मेरे भाई। तो बस अब क्या करना है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ मेरे भाई, एक्स सी क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स सी क्यूब का जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका जो रिजल्ट, हमें तो रिजल्ट तो यही चाहिए मेरे भाई। रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो ये आएगा एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन, बोलो बात समझ आ रही, ये रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है भाई। बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ये रिजल्ट है और ये मैंने आपको सब तरीके से बताया। बोलो क्लियर है, एक बार जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे जो भी अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है मेरे भाई। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो भाई अगर मेरे को यहाँ पर वो बोल दे क्या कि x प्लस वन अपॉन एक्स मेरे को 3 दिया और पावर 7 बोल दे, 7 क्या बोल दे, बोल दे कि x की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7, तो भाई पहले तो मुझे 3 चाहिए, पहले तो मान लो मुझे 4 चाहिए, तो भाई पहले मैं स्क्वायर निकालूंगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया 7। अगर मुझे पावर डबल पे फिर जाना है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पे, तो मैं क्या करूँ, इस नंबर का स्क्वायर करूंगा माइनस 2, कितना आ गया भाई मेरे को 47। बात क्लियर हो गई, ठीक है, यानी मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, इसकी वैल्यू हो गई 47।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्यूब पर जाना है, तो एक्स सी क्यूब निकालेंगे, ये यहाँ तक निकाल लिया, तो यहाँ से एक्स सी क्यूब निकालेंगे मेरे भाई। तो आपको तरीका बहुत आसान पता ही है, 3 की क्यूब करना है और माइनस करना है इसी का 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस क्या करना है, एक्स माइनस वन अपन कितना रखा है 3 रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 7 126 का 6 12, यहाँ पे 18 चौक 72 और 12 84, -3 कितना आ जाएगा 843, और यही इसका आंसर। बोलो भाई बात क्लियर है, यही इसका आंसर है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से बताएं एक बार सभी स्टूडेंट। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, है ना, और आपको एक क्वेश्चन जरूर करना है, इसी के टाइप का ही है। मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो मेरा भी एक बनता है कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं कि जितने ही मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं उनको समझ के आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको खुद उसका आंसर बता रहे हैं। आपको सिर्फ इतना सा आपका पास होमवर्क है, एक्स माइनस ए बराबर आपको 3 दिया हुआ है, या मान लो 4 दिया हुआ है आपको, तो आपको एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपन एक्स की पावर 7 होता है। ये आपका होमवर्क है भाई, HW है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को देना बहुत जरूरी, क्योंकि आप मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको होमवर्क है, जरूर करना है इस क्वेश्चन को, और सभी को कमेंट करना है इसका आंसर मुझे। ठीक है, बड़े भाई आगे। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे ये आप बताना। देखो, मैंने लिखा मेरे भाई, क्या क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मुझे दिया हुआ भाई 27, तो आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं भाई एक बार। देखिए भाई, इसका आंसर एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, किसी का आंसर आया भाई? देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या, x² प्लस 1/x² बराबर 27 दे रखा है, और आपसे पूछा है x प्लस 1/x क्या, यही पूछा है मेरे भाई। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करें, अगर मैं इसमें दोनों साइड +2 +2 कर दूंगा, अगर मैं दोनों जगह +2 कर दूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे को ये क्या निकल के आया, मेरा निकल के आया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 29 के। तो ये हटके इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, √29। ये मेरा क्वेश्चन था, बट मुझे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप।
पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आप धड़ल्ले से कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी तो हमने सीखा था कि पावर 1 दिया हो, जैसे अभी हमने सीखा था कि मान लो पावर 1 दिया हो, x प्लस 1/x समथिंग दिया हो, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते डायरेक्ट निकाल। बट अब क्वेश्चन बताए क्या देगा आपको, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a देगा, और आपसे x प्लस 1/x पूछेगा। भाई क्या पूछेगा, x प्लस 1/x, मेरे भाई ये बताना है। तो कैसे कर पाएंगे, ये मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे, और जो भी इसके पॉसिबल रिजल्ट होंगे वो सारे मैं आपको इस क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इससे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है x माइनस 1/x क्या होगा। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप ध्यान से समझे। मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे भाई, a दिया हुआ है। तो मैंने क्या, दोनों जगह +2 कर दिया। जब भी बराबर का साइन हो तो एक जगह जो भी आप काम करेंगे वो भी आपको दूसरी जगह करना पड़ेगा। अगर आपने 2 ऐड किया तो यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो ये जो बेसिकली ये जो दिया हुआ है, ये क्या आ गया मेरा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर किससे हो जाएगा, a+2 के। दोनों जगह स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर √a+2। कितना आ जाएगा, a+2। बात समझ आ रही है। जब भी पावर 2 से यानी कम पे आ रहे हैं, पावर आधी पे आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा इसका। ध्यान से समझना, क्या बताया, जब भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, और पावर एक कम पे यानी इसकी हाफ पावर आएगी, कभी भी इसकी हाफ पावर पे आएंगे तो कुछ नहीं करना, a प्लस जो भी दिया हो वो लिखना है, प्लस में 2 करना है और इस पर अंडर रूट चढ़ा देना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। +2 करके अंडर रूट चढ़ा देना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने -2 करा था, अब यहाँ पे +2 करना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस में पूछ देता, ये देखिए, यही देखिए माइनस में पूछ देता तो क्या करते भाई। अब इसका तो रिजल्ट पता चल गया, इसका निकालते हैं मेरे भाई। तो इसका निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2 करेंगे दोनों जगह, तो ये -2 करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a-2। इसको हटा के अंडर रूट चढ़ जाएगा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी √a-2। बात समझ आ रही है आप सभी को, सभी स्टूडेंट को बात क्लियर है या नहीं है। और कभी भी आपसे x माइनस 1/x पूछेगा तो आपको अंडर रूट करके a-2। क्लियर हो गई भाई बात, क्लियर हो गई मेरे भाई यहाँ पे बात। यहाँ पे जब भी पावर आधी होगी, प्लस दिया है, प्लस में ही पूछा है, तो +2 करके अंडर रूट चढ़ा देना। अगर प्लस देखिए माइनस पूछा, अंडर रूट करके और -2 करके अंडर रूट चढ़ा देना। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये इसके कुछ रिजल्ट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर इसकी आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा भाई। दो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं आप सभी की आंखों के सामने। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 31 दिया हुआ है, तो यहाँ से x माइनस 1/x पूछ सकता है, और यहाँ से x प्लस 1/x। दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्लस देके माइनस पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 31 जो दिया उसका एज इट इज लिखना है। प्लस देके माइनस पूछ रहा है, माइनस का साइन उल्टा करना है, +2 कर देना है। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, -2 करना है, उस पर अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, -2 करना है, अंडर रूट चढ़ा देना है, यानी क्या जाएगा, √29। जब भी पावर 2 दिया हो आधी पे जाएंगे, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव में ही पूछा है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट उस पर 31 करेंगे, +2 कर देंगे और उस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। कितना आ जाएगा, √33। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को, बोलो। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आप सभी को, वहां से भी हम दो क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे, तो यहाँ से आपको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
बराबर मैंने बोला कि 23 दिया हुआ है, तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। आपसे बोलेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बताओ, और यहाँ से बोलेगा x माइनस वन अपॉन एक्स बताओ। दोनों चीजें आपसे यहाँ पे पूछेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी पावर आधी पे जाएंगे, यानी पावर यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पे जाऊंगा, प्लस का साइन यहाँ पर भी है, प्लस का साइन यहाँ पर भी है। जब भी पावर दो से मैं पावर आधी, जब भी पावर जो भी दी उससे आधी पे जाऊंगा, पावर 4 थी आधी पे जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया हो उसको एज इट इज लिखना है। प्लस का साइन है, प्लस में मुझे तो +2 करना है, उस पर अंडर रूट चढ़ा देना है। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से पावर हाफ पे जाना है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 5, तो 5 लेना है, प्लस में 2 करना है, तो अंडर रूट लगा दें, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7। अब यहाँ से पावर 2 से पावर 1 पे आना है, बल्कि माइनस का साइन है, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या करना है? क्या करना है मेरे भाई? 5 दिया हुआ है, माइनस करना है 2, अंडर रूट कर दें, कितना आ जाएगा? अंडर रूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे भाई समझ आया होगा। समझ आया भाई कॉन्सेप्ट आपको? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दें कि हाँ जी सर हमें समझ आया। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप सभी को समझ आई कि पावर जब भी दी हो उससे हाफ पावर पर जाएंगे, प्लस का साइन यहाँ पर भी, दोनों साइन सेम है, तो उस नंबर में +2 करके अंडर रूट चढ़ा देंगे। अगर पावर दुगनी है उससे हाफ पे जानी है, प्लस का साइन यहाँ दिया, माइनस का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन अपोजिट है, तो क्या करना है? नंबर में -2 करके अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें क्या बोला है? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 दिया हुआ, उसने 322, और उसने बोला है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट दिस इक्वेशन। तो भाई मुझे इसको निकालने के लिए मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे भाई फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है मेरे भाई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे आप मुझे बताओ, मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? x माइनस 1 अपॉन एक्स की। तो यहाँ से मैं पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ से पहले भाई मैं स्क्वायर पे जाऊंगा। स्क्वायर पे जाने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था मेरे भाई? जो भी नंबर दिया है, साइन दोनों जगह क्या है? सेम है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो जो नंबर दिया है उसमें 2 जोड़ो और उस पर अंडर रूट लगा दो, तो क्या आएगा? अंडर रूट 324। तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या जाना है? माइनस निकालना है। तो अब पावर माइनस में निकालना है, पावर हाफ करनी है, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो क्या करना है? 18 जो दिया वो तो है, और माइनस करना है 2, और उस पर अंडर रूट चढ़ा देना। माइनस हो जाए तो माइनस कर दे, कितना आएगा? अंडर रूट 16 बराबर 4। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान है। क्या करना है? 4 की क्यूब करना है और इसी का 3 टाइम ऐड करना है, यानी 76 इज द राइट आंसर। बोलो भाई बात समझ आ रही है? 76 इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। जितने भी मैंने आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा उस वीडियो के अंदर भी। आप तो आप वीडियो में बने रहिएगा। जितने भी मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी एक बार उससे जाके चेकआउट करें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।